Assalamu alaikum. Very good morning, dear students. Today our topic is another one. That is minutes of meeting. On your syllabus there is written only minutes, but actually the full topic is minutes of meeting. It is short abbreviation is MOM. That is minutes of meeting. It is known to you that what is meant by meeting? What is meant by meeting? मीटिंग किसे कहते हैं? मीटिंग किसे कहते हैं? किसे? उसी से जवाब देने वाली हूं. किसे? मीटिंग. मीटिंग जोर से. जब दो या दो से ज्यादा लोग मिलेंगे, वो किसी टॉपिक पर बात करेंगे, उसे मीटिंग कहते हैं. है ना? है ना? मीटिंग करते हैं ना. आप भी मीटिंग करते हैं, ऑफिस में भी मीटिंग, और किसी जगह पे भी मीटिंग. अब है मिनट के साथ में मीटिंग. मिनट के साथ में मीटिंग क्या होता है? अब कोई मीटिंग हो गई है, उस मीटिंग में उन्होंने क्या कहा है, वहां के मिनट्स क्या थे, उन्होंने वहां क्या डिस्कस किया था. समझ आ रहा है? समझ आ रहा है क्या? किससे मिनट मीटिंग कहते हैं? मिनट मीटिंग किसे कहते हैं? जब मीटिंग होगी, उस मीटिंग में जो वो डिस्कस करेंगे, जो वो कहेंगे, उसी को मिनट कहते हैं. एजेंडा हम कहेंगे तो उसे लगेंगे. समझ आ रहा है? समझ आ रहा है? नहीं आया समझ? You have to remember that whenever there will be a meeting, whatever they will say, we can print down that. हम वो लिखते हैं, उसी को मिनट के साथ मीटिंग कहते हैं. अब वो लिखने का तरीका क्या है, हमें कैसे लिखना है, क्या एग्जाम में हमें वही पूछा जा रहा है. मगर पहले हम देखेंगे मिनट ऑफ मीटिंग किससे कहते हैं. Minutes also known as minutes of meeting. मैंने आपको पहले ही कहा है कि आपके सिलेबस में ओनली लिखा हुआ है मिनट्स. आप कहेंगे सर आपने हमें आउट ऑफ सिलेबस पढ़ाया है. हमारे सिलेबस में मिनट्स है, उसी का दूसरा नाम है मिनट्स ऑफ क्या? मिनट्स ऑफ मीटिंग also known as minutes of meeting. Protocols are informally noticed or the instant written record of the meeting or hearing. यानी कि मैंने आपको भी कहा है, जब कोई मीटिंग होगी, जब आप वहां कोई वो मतलब जो वो कहेंगे, जब उसको आप लिखेंगे, उसी को मिनट साथ मीटिंग. वो समझ आ रहा है नहीं? और मीटिंग मिनट्स ऑफ written record of the conversation and decisions that are made over the course of the meeting. ये बहुत अच्छी है. क्या है मिनट साथ मीटिंग? क्या है? क्या है? यार लिखिए. क्या है? जोर से. क्या है? मीटिंग मिनट्स ऑफ written record. क्या है? क्या है? आप इतना ही याद रखो. अगर आप इतना ही याद रखेंगे ये काफी है. क्या है? क्या? कोई भी लिखेगा दिस इज रिटन रिकॉर्ड, कोई लिखेगा द रिटन रिकॉर्ड इज कॉल्ड मिनट्स ऑफ मीटिंग. जो जैसे लिखेगा वो मेन वर्ड क्या है? रिटन रिकॉर्ड. किसका? किसका? कन्वर्सेशन जो हम आपसे बात करते हैं, या हम जो डिसीजन लेते हैं, है ना? दैट आर मेड ओवर द कोर्स ऑफ ए मीटिंग. जो हम मीटिंग मुनक्किद करते हैं, तो जब वहां हम whatever we do there, whatever we say there, that is called minutes of. समझे? अगर फिर भी समझ नहीं आए तो बताइए. ठीक है? This is another definition. Minutes of meeting can be divided as written or recorded documentation. Documentation भी वही है ना, डॉक्यूमेंट जो हम लिखते हैं.
that is used to inform people. हम ये डॉक्यूमेंटेशन क्यों करते हैं, हम ये क्यों लिखते हैं मिनट के साथ मीटिंग? क्यों? आज मुझे लगा कि ज्यादा जब ये क्या कहते हैं जब अकबर ने बीरबल को कहा कि मुझे बताओ ज्यादा लोग अंधे हैं या मतलब देखने वाले हैं, उसने कहा ज्यादा लोग अंधे हैं। उसने कहा क्यों? उसने कहा देखो वो कोई काम कर रहा था, वहां से लोग आ रहे थे, आप क्या काम करते हो, क्या करते हो, क्या करते हो? आप भी नहीं देखो मैं क्या कर रहा हूँ, आप भी उन्हीं में है, मुझे लग रहा है क्या पर लिखा हुआ है ना, क्या है? क्लोजर और minutes of meeting can be defined as written or recorded documentation. जब हम written में लिखेंगे, हाँ, that is used किसके लिए? Inform of what happened during the हमें लोगों को, अब कोई आ रहा है पहला क्लास से, कोई आ रहा है लेट, किसी का हुआ होगा इसलिए, हाँ, you be silent, हाँ, during the meeting and define the necessity of plan. और जब हम मीटिंग का ये मिनट लिखते हैं उसमें हम ये भी करते हैं कि अब हमें नेगेटिव क्या करना है, हम उसको लिख के रखते हैं, फिर हमें ये दिखाना होता है कि आप नेगेटिव क्या करना है। सलाह में ये क्या है, आपको बोलो है कि मीटिंग में ज्यादा यही होता है नेगेटिविटी का लेकर, है ना, क्योंकि कोई मसला हल नहीं होता है मीटिंग में, ज्यादा यही होता है, इसीलिए व्हाट वी हैव टू डू। हाँ, यानी कि ये साथी नहीं है, चलो हाँ, मीटिंग मिनट्स कैन बी डिफाइंड एज अ रिटन रिकॉर्ड ऑफ एवरीथिंग दैट वाज डिस्कस्ड ड्यूरिंग ए मीटिंग। हाँ, एवरी रिकॉर्ड ऑफ एवरीथिंग दैट वाज हेल्ड, दैट वाज टोल्ड, दैट वाज डिस्कस्ड इन द मीटिंग, यानी कि उसका रिकॉर्ड रखना है, मगर अब वर्ड टू वर्ड नहीं लिखना है, अब वही लिखना है जो इंपॉर्टेंट होगा, समझ आ रहा है, जो इंपॉर्टेंट होगा वही लिखना है। हाँ, अब है ये कैसी होनी चाहिए, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए गुड एजेंडा और मीटिंग कैसी होनी चाहिए। जो ये एजेंडा होगा आपका मीटिंग में, जो एजेंडा का माने होता है जो आपका टॉपिक अंडर डिस्कशन होगा, समझ आ रहा है, मीटिंग में जो आपका टॉपिक अंडर डिस्कशन होगा इसी को एजेंडा कहते हैं, समझ आ रहा है क्या, किसको एजेंडा कहते हैं, जो हमारा टॉपिक होगा जिस पर हमें मीटिंग करनी है। हाँ, वो कैसा होना चाहिए, बी शॉर्ट, सिंपल एंड क्लियर। मैं आपको बार बार कह रहा हूं, ऑलवेज बी प्रिसाइज, यानी कि ज्यादा बातें नहीं करनी चाहिए, टू द पॉइंट, गिव वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, वही इसे कहने का मतलब है दैट इट शुड बी शॉर्ट, क्या होना चाहिए, और सिंपल लिविंग है, सिंपल में ज्यादा वो फ्रेजेस प्रोवर्ब्स हाईली वो नहीं यूज करने होते हैं, और क्या, और क्लियर, यानी क्लियर कट होना चाहिए, एम्बिगुअस नहीं होना चाहिए, ड्यूअल मीनिंग वाले वर्ड हमें यूज नहीं करने, समझ आ रहा है, समझ आ रहा है या नहीं, और क्या, बी इंफॉर्मेटिव एंड प्रैक्टिकल। हाँ बुदा, जो हम ये मीटिंग होगी, जो हमारा एजेंडा होगा जिस टाइप पर, वो क्या होना चाहिए, वो इंफॉर्मेटिव होना चाहिए। आप मीटिंग बुलाएंगे, मुझे बुलाएंगे, प्रिंसिपल सर को बुलाएंगे, और किसी को बुलाएंगे, फिर मीटिंग होगी, सर हम खाना खाएंगे या नहीं, वो क्या मीटिंग है, उससे क्या मसला हल होगा, आपको खाना है तो खा, नहीं खाना तो मत खा, समझ आ रहा है, यानी कि वो क्या होना चाहिए, इन्फॉर्मेटिव। यानी कि मिसाल के लिए आपको मीटिंग करनी है, आप मीटिंग में ये कह सकते कि क्या हम 10 बजे के बाद किसी को क्लास में एंटर करने देंगे या नहीं, चलो थोड़ा तो है, हाँ, और ये प्रैक्टिकल होना चाहिए, जो भी हम कहेंगे, आप 30 कहेंगे सर आपको मालूम है, हाँ क्या सर मैंने आज ख्वाब में देखा, क्या देखा, मैंने देखा क्या, सांप देखा, आप उसी पर मीटिंग, वो क्या मीटिंग है, वो समझ आ रहा है, प्रैक्टिकल कोई चीज देखा, हाँ सर मैंने आज देखा, वहां मैंने टाइगर देखा, आप भी हाँ हम देखेंगे, मैंने अपने आंखों से देखा, आपको भी दिखाएंगे, थोड़ा तो हाँ हाँ है, हाँ, और क्या है, हमें डेट वहां लिखा होता है,
Date is compulsory. Time, location of the meeting. Date, time and location. Location means jagah, place. Very good. Second, which issue will be discussed and in what order? एजेंडा में हमें पहले ही एजेंडा यानी कि हमें क्या करना है, एजेंडा में हमें पहले ही ये कह के रखना है हमें किस किस मुद्दे पर किस टॉपिक पर बात करनी है। फिर वहां लड़ाई होगी, नहीं इस पर करेंगे, नहीं इस पर करेंगे, वो ऐसा नहीं करना है। समझ रहा है? पहले ही एजेंडा में लिख के रखना है आज हमारा टॉपिक ये है। और कोई फिर लड़ेगा, नहीं पहले मेरी बात करनी थी, दूसरे कहेगा मेरी बात करनी थी, नहीं पहले ही लिख के रखना है पहले कौन सी बात करेंगे। समझ रहा है? और बी द आउटलाइन फॉर द मीटिंग मिनट्स, और उसका थोड़ा आउटलाइन लिख के रखना है। समझे? स्केच टाइप है। हेल्प प्रोडक्ट द रिजल्ट्स ऑफ द मीटिंग। और एजेंडा में आपको मालूम होना चाहिए पहले ही प्रोडक्ट यानी कि पेशेंट कोई कि उससे क्या नतीजा निकलेगा। समझ रहा है? नाउ नोबडी विल बी अलाउड। एलिमेंट्स ऑफ इफेक्टिव मीटिंग यानी कि उसमें क्या क्या होना चाहिए। सबसे पहले नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। मिसाल के लिए हम कॉलेज से मिसाल के कोई मीटिंग बुलाएंगे, आप लिखेंगे जीडीसी कुकनार, और कोई ऑर्गेनाइजेशन होगी, कोई आपकी कंपनी होगी, कोई होगी, पहले उसका नाम लिखना है। समझ रहा है? समझ रहा है? हेडिंग में पहले उस कंपनी का उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम लिखना है जो मीटिंग हेल्ड कर रहा है। समझ रहा है? उसके बाद डेट टाइम। तो डेट ज्यादा यहां मतलब स्ट्रिक्टली फॉर्मेट नहीं है कि यही करना है, डेट टाइम लिखना है। तो ज्यादातर बी साइलेंट, ज्यादातर हम लेफ्ट साइड डेट लिखते हैं और राइट साइड टाइम लिखते हैं, बट नॉट कंपल्सरी। आप लेफ्ट साइड ही लिख सकेंगे, मगर ये तो ठीक रहता है। नेम ऑफ द पर्सन हु हेडेड द मीटिंग। आपको मालूम है जब भी कोई मीटिंग होती है वहां कोई हेड होता है तो उसका नाम लिखना है। और ये हमें हदीस शरीफ भी है कि अगर दो आदमी होंगे, ओनली टू, वन शुड बी हेड, एक अमीर होना चाहिए क्योंकि उसे कंट्रोल रहता है, अदरवाइज मेस होता है। द नेम ऑफ द पार्टिसिपेंट्स, फिर लिखना है कि हमारी मीटिंग में किस किस ने पार्टिसिपेट किया है। समझ रहा है? और इसे यहां नहीं लिखा है डिस्कशन। यह भी लिखना है मिसाल के लिए आपने बहुत सारे को दावत की होगी, कोई अगर एब्सेंट होगा तो आपने उसको दावत की है मीटिंग के लिए, वो नहीं आया है ड्यू टू सम रीजन, उसका भी नाम लिखना है। और ये भी आप लिख सकेंगे कि वो क्यों नहीं आया। समझ रहा है? मुझे लगता है इको होता है, इको होता है, लास्ट इको होता है। बात आ रही है मेरी आपकी तरफ? उसके बाद एजेंडा आइटम्स, जो मैंने अभी कहा एजेंडा, यानी कि आपने एजेंडा में क्या क्या रखा है, किस किस पर हमें मीटिंग करनी है, किस मुद्दा पर मीटिंग करनी है, वो लिखने। और एक्शंस और टास्क्स, आपने अब कौन सी काम की है, कौन सी टास्क की है। डिसीजन इज मेड बाय द पार्टिसिपेंट्स। फिर लास्ट हमें ये दिखाना है कि आप कौन से डिसीजन पार्टिसिपेंट्स ने लिया है, आप वो किस नतीजे पर पहुंचे हैं, अब उन्होंने क्या कहा है। समझ रहा है क्या? वही जो मैं कह रहा हूं। बिकॉज व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, आपको रिकॉर्ड करना है। अब ऐसे रिकॉर्ड नहीं करना है मेरी तरफ, ये वीडियो लगाना है तो रिकॉर्ड हो गया, कहेंगे सर ये तो मिनट का मीटिंग है। नहीं, यहां इंपॉर्टेंट पॉइंट ओनली रिकॉर्ड करने, इतना मतलब हमें 1 घंटे का क्लास होगा, आधे घंटे का क्लास होगा, बराबर आधे घंटे का रिकॉर्ड करेंगे। मैं जो भी कहा बीच में आप वो जो भी रिकॉर्ड करेंगे, नहीं, ओनली इंपॉर्टेंट पॉइंट। समझ रहा है? ओनली इंपॉर्टेंट पॉइंट है। डॉक्यूमेंट्स, इमेजेस, अटैच फाइल्स, अगर कोई डॉक्यूमेंट होगा, कोई इमेज हुई, आपने फोटोग्राफ उठाया होगा, किसी ने और कोई डायग्राम बनाई होगी, तो यू कैन अटैच दैट आल्सो। इज इट क्लियर? यानी कि वाई मिनट्स ऑफ द मीटिंग इज रिकॉर्डेड। हम इसको क्यों रिकॉर्ड करते हैं?
क्यों करते हैं? मतलब तो अपना दिमाग लगाओ, क्यों करते हैं? करते हैं तो करते हैं सर, क्यों करते हैं सर? यहाँ तो साफ नजर नहीं आ रहा है तो वरना हम कहते हैं आपको इस वक्त हमने उस पर नजर मारी, मगर वहां तो साफ नहीं आ रहा है। यहाँ साफ आ रहा है? हाँ, नहीं आ रहा है। फिर लगा सबसे पहले अकाउंटेबिलिटी। इससे मतलब जब हम मीटिंग में लिख के रखेंगे, कल अभी नहीं कहेंगे सर मुझे मालूम नहीं था, सर मैं प्रेजेंट नहीं थी उस वक्त, मैंने आपका नाम लिखा हुआ होगा प्रेजेंट एब्सेंट, आपने कुछ खुद कहा होगा। अकाउंटेबिलिटी कंट्रोल से होता है। और क्या? और ये यानी कि रिकॉर्ड होता है, रिकॉर्ड फॉर रेफरेंस, यानी कि फ्यूचर के लिए। हाँ, उस वाले मीटिंग में हमें ये कहा है, आप हमें ये करना है। और वो रेफरेंस के लिए यानी कि हमने इस मीटिंग में ये किया है, वो किया है। और होता है ये रिकॉर्ड दो चीज के लिए होता है। एक होता है रेफरेंस के लिए, यानी कल हमने आपको कहूंगा मैंने आपको उस मीटिंग में ये कहा है। दूसरा होता है हिस्टोरिकल रिकॉर्ड, हम हिस्ट्री यानी कि कल जो फ्यूचर में लोग पढ़ेंगे, क्योंकि हिस्ट्री मीन्स रिफ्लेक्शन ऑफ द पास्ट है, रिफ्लेक्शन ऑफ द पास्ट। हाँ, ये इंपॉर्टेंट है आपके अकॉर्डिंग टू एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के यहाँ से। हाँ, यानी कि मैंने आपको कहा है कि फॉर्मेट आपको वहां फॉर्मेट ही बनाना होगा। ज्यादातर कभी कभी वो भी कहेंगे, मगर आपको ज्यादातर ये फॉर्मेट ही बनाना है। वहां मैंने ऐसे में लिखा तो मीटिंग डिटेल्स कैसे बनाना है, क्या करना है सब मैंने आपको पहले ही कहा है। इट इज बेटर टू राइट ओनली इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। और अगर आप इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखेंगे मतलब दूर से ही एक ही नजर में देखो, एक ही जहां इतने सारे पर एक ही नजर में सब कुछ नजर आ रहा है या नहीं आ रहा है? बेहतर इसीलिए यही टेबल बनाना होता है, टेबल से इजी होता है। समझ रहा है? समझ रहा है? तो पहले मीटिंग डिटेल्स, मीटिंग नेम, जो मैंने कहा है कि जो आपका कंपनी का नाम होगा उसका नाम आप लिखेंगे। उसके बाद मीटिंग ऑब्जेक्टिव, ये मीटिंग आप क्यों कर रहे हो, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, इसका एम क्या है, इसकी गोल क्या है। हाँ, यानी कि द ऑब्जेक्टिव इज दिस मीटिंग इज, यानी कि मीटिंग किसके लिए है, यानी कि काम क्या है। उसके बाद लोकेशन, लोकेशन में क्या क्या है, लोकेशन का माने है जगह, प्लेस है, उस जगह का नाम। इसके बाद मीटिंग टाइम, डेट भी आप लिख सकेंगे या टाइम भी। उसके बाद मैंने कहा है जो इसको हेल्प करा है होस्ट, जो इसका हेड होगा, तो मैंने आपको पहले कहा। हाँ, मीटिंग इन्विटीज, यानी कि आपने किस किसको इन्विटेशन दी थी, मैंने आपको पहले ही कहा है, क्योंकि इससे आसान होता है। सर आपने ABCD को एक्सरसाइज को आप यहाँ जितने आदमी होंगे उतना बड़ा कॉलम लिखेंगे, फिर लिखेंगे क्या उसने अटेंड किया या नहीं, वो प्रेजेंट था या एब्सेंट था। मैंने इसीलिए कहा, बार बार ये कह रहा हूं कि टेबल से थोड़ा आसान होता है। उसके बाद आप लिखेंगे एजेंडा। मैंने भी कहा है एजेंडा क्या होता है, जिस पर आपको बात करनी है, जो आपका टॉपिक अंदर डिस्कशन होगा। मिसाल के लिए स्पीकर का नाम ABC, रशीद, लीला, मोहन, पीटर है। एक्टिविटी उसने कौन सी काम की है, टाइम अलॉटेड, उसको आपने कौन सा वक्त दिया, क्योंकि वहां फिर वो लड़ेंगे, मेरी बारी है, कहेगा मेरी बारी है। मीटिंग में लड़ना नहीं होता है। समझ आ रहा है? पहले ही लिख के रखना है। हाँ, जनरल मीटिंग मिनट्स, डिसीजन, आइडियाज, यानी कि आप जब मीटिंग आप हेल्ड की है, अब उसमें आपने कौन कौन सी यानी कि मिनट्स, जनरल मीटिंग डिसीजन, कौन सा डिसीजन आपने लिया है, बी साइलेंट। मीटिंग में कौन कौन सा डिसीजन आपने लिया है, मीटिंग नोट वन, कौन किसने क्या 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 किया है। हाँ, एक्शन आइटम्स, यानी कि इससे पहले आपने कौन कौन सी एक्शन की, इससे पहले भी आपने कोई मीटिंग की होगी, उसमें आपने क्या क्या किया है। रिस्क इश्यूज, यानी कि अगर आप ये मीटिंग करेंगे उसमें क्या क्या रिस्क है, मिसाल के लिए क्या ये हो सकेगा या नहीं। आखिर हाँ बोला, तो मैंने आपको कहा है डेट कैसे होना चाहिए। मैंने कहा टू द टॉप ड्राइंग ऑफ द पेज। मैंने कहा कि ज्यादातर हम लेफ्ट में ही लिखे, मतलब नीचे लाइक दिस, टॉपिक का नाम,
एजेंडा मैंने कहा इस ज्यादा साफ नहीं है। हाँ, B7 हाँ, कभी कभी आपको एग्जाम में मे भी वो शार्ट क्वेश्चन पूछेंगे, क्योंकि आजकल वो शार्ट क्वेश्चन पूछते हैं। मे भी वो कहेंगे व्हाट आर मीटिंग मिनट्स या व्हाट डिफाइन मीटिंग मिनट, व्हाट इज कॉल्ड मीटिंग मिनट। आपके लिखेंगे मीटिंग मिनट्स आर नोटिस दैट आर टेकन ड्यूरिंग द मीटिंग टू रिकॉर्ड व्हाट हैपेंड इन द, वो समझ रहा है किससे मिनट्स आर मीटिंग के लिए जो आपने घर में काम की होगी, है ना। हाँ, मीटिंग में, किस मीटिंग में, जब दो, आपने ज्यादा ही कहा, दो पर्सन मिलते हैं, आपको समझ आया, इसी को मीटिंग कहते हैं, इसी को मीटिंग कहते हैं। मीटिंग समझ आ रहा है। हाँ, व्हाट इज द पर्पस ऑफ द मीटिंग मिनट्स। इसका मकसद क्या है। हाँ, अगर कल वहां क्वेश्चन होगा व्हाट इज द गोल और एम ऑफ द मीटिंग, उसका जवाब क्या होगा, सर वो हमने पढ़ा नहीं। हाँ, क्या है ना, ये है ना। हाँ, व्हाई आर मीटिंग इज इंपॉर्टेंट। मीटिंग इज इंपॉर्टेंट क्यों है, क्यों हम ये टाइम जाया करते हैं। ये ऑफर स्ट्रक्चर, इनके हमें क्या करना है, स्ट्रक्चर लेना है। ये कीप योर ऑर्गेनाइजर, इससे हमें मतलब लड़ाई नहीं होती है। ये कहता है मैं, मुझे ये एक्सेप्ट नहीं है, दूसरा कह रहा है मुझे एक्सेप्ट नहीं है, फिर लड़ाई नहीं होगी। हाँ, ये प्रमोट ट्रांसपेरेंसी, उससे ट्रांसपेरेंसी यानी कि सच्चाई मालूम होता है कि क्या करना है। अगर वहां कल होगा why are minute meeting is important, why are minute meeting is necessary, वो हमने नहीं पढ़ा है, मत पढ़ा है। हाँ, क्योंकि इंपॉर्टेंट नहीं हुई, necessary नहीं हुई। हाँ, ये भी फॉर्मेट है, ये भी अच्छा फॉर्मेट है, टू द पॉइंट, ये शॉर्ट वाला फॉर्मेट है। हाँ, जो मैंने आपको पहले कहा है, यू कैन राइट योर डेट, मीटिंग टॉपिक, प्लेस, अटेंडेंस, एजेंडा डिटेल। इसके बाद मैंने आपको कहा B7, बाद में आपको क्या है बोलिए। हाँ, अभी मैं आप एक एक करके उठाओगे, एक एक करके। एजेंडा डिटेल्स क्या है। हाँ, इसके बाद डिसीजन आपने क्या लिया है, एक्शन प्लान, कोई जो आपके काम वहां रखी थी, उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या थी, यानी कि कब तक वो कंप्लीट करना है। क्योंकि आपको मैंने पहले भी कहा है कि मीटिंग में क्या होता है, अगले मीटिंग का डेट कुछ नहीं होता है, मगर उसका डेडलाइन होना चाहिए कि कब ये कंप्लीट होगा। हाँ, तो जो मैंने आपको कहा, मिसाल के लिए ये एक सैंपल है। पहले आपको ऑर्गेनाइजेशन का नेम लिखना है, मीटिंग मिनट, इसके डेट, ओपनिंग, प्रेजेंट किसने किया है, एक्शन कौन था, अप्रूवल ऑफ द एजेंट क्या था, वही जो मैंने आपको वहां फॉर्मेट में लिखा गया है। हाँ, इन दिस वे वी हैव कंप्लीटेड दिस। एनीबॉडी, एनी क्वेश्चन ओनली क्वेश्चन है किसी को। मैंने क्या कहा है, बहुत आसान है। मैंने कहा है कि मीटिंग मिनट्स में मीटिंग क्या होती है, हम कभी मीटिंग रखते हैं जब दो या दो से ज्यादा पर्सन इकट्ठे होते हैं, वो कोई टॉपिक डिस्कस करते हैं, इसको मीटिंग कहते हैं। उस मीटिंग का कोई एजेंडा होता है, कोई मकसद होता है, समझ आ रहा है। तो जब वो एजेंडा डिस्कस करेंगे, तो जब हम उसको लिखते हैं, इसी को मिनट्स कहते हैं, समझ आ रहा है, यानी कि मिनट्स ऑफ मीटिंग। आप उसको लिखने का तरीका क्या है, यानी कि 100% यहाँ कोई फॉर्मेट नहीं है। जैसे मैंने आपको लेटर में कहा नहीं, आज का लेफ्ट साइड लिखना है, आप यहाँ मतलब थोड़ा आप अपने अंदाज से भी लिख सकेंगे, मगर कुछ पॉइंट्स मीटिंग्स में जरूर लिखने हैं। मिसाल के लिए सबसे पहले ये ऑर्गेनाइजेशन का नाम वो पहले लिखना है,
आप कोई सेंटर में लिखेगा, कोई लेफ्ट में लिखेगा, कोई बोल्ड लिखेगा, मगर ये टू द, मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि हेडिंग टू द पॉइंट होनी चाहिए, हेडिंग कैचिंग होनी चाहिए, वो अट्रैक्टिव होनी चाहिए, वो भी आपको बार बार कह रहा हूं। उसके बाद आपको नेम ऑफ द प्लेस, लोकेशन की जगह भी है। उसके बाद डेट, मैंने आपको कहा डेट आप सेंटर में भी लिख सकेंगे, राइट भी, लेफ्ट भी, ज्यादातर लेफ्ट ही लिखते हैं क्योंकि टाइम फिर आप राइट साइड लिख सकेंगे। तो उसके बाद आप लिखेंगे कि आपने किस किस को इनवाइट किया है, समझ रहा है। आप कोई लिखेगा दीज पीपल हैव बीन इनवाइटेड, कोई लिखेगा दीज पीपल वर प्रेजेंट, वन एंड द सेम है ना। कोई लिखेगा प्रेजेंट, कोई लिखेगा या कोई लिखेगा दीज पीपल वर एब्सेंट, कोई लिखेगा दीज पीपल हैव नॉट अटेंडेड द मीटिंग। उसका तो वाली मेरे कहने का मतलब यही है कि आप ये वर्ड्स में आप बाउंड नहीं है, आपको यही लिखना है, समझ रहा है। तो उसके बाद यानी कौन प्रेजेंट है, कौन एब्सेंट है, वो लिखना है। उसके बाद आपने मीटिंग में आप क्या डिस्कस किया है। उसके बाद ये भी आप लिख सकते हैं कि नेगोशिएशन मीटिंग का डेट कब है। इसके बाद आप ये भी लिख सकते हैं किसने मीटिंग में क्या कहा है, समझ रहा है। तो यही है मिनट का, समझ आ रहा है, समझ आ रहा है नहीं। एनी क्वेश्चन, अभी टाइम है।